जो मुस्लिमों के हितैषी होंगे वह खाकी पैंट और काली टोपी वालों के साथ जाएगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है। आरएसएस इस देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करता है। इसलिए ये चारों के चारों लोगों को मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज बेनकाब करके रख देगा। गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, उन्हें संपत्ति मिलेगी। 1 इंच भी गरीब मुसलमानों को नहीं मिलेगी। आप बताओ, धारा 370 खत्म हुआ, किस हिंदू को 1 डिसमिल जमीन कश्मीर में मिली? किसने खरीदा? यह लोग केवल गुमराह करते हैं और कोई बात नहीं। जी कैसे देख रहे हैं? आपको बधाई देनी चाहिए क्योंकि वक्फ बिल अब तो सरकार ने पास करा दिया है। देखिए, यह केवल गुमराह करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं को खुश होने वाली बात है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं होगा ब्राह्मणों से। आप जहाँ से आते हैं योगी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के? तो योगी मुख्यमंत्री हैं तो मैं भी, वो मेरे गोरखपुर में रहते हैं, वो गढ़वाल से गए हैं और गोरखपुर में एक मंदिर के महंत हैं। उस मंदिर की में आस्था हम लोगों की भी है, लेकिन जो वक्फ बिल बोर्ड पास किया गया है वह निश्चित रूप से किसी भी गरीब मुसलमान का उसमें हित नहीं होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? जितने भी आवास संपत्तियां सबको जब्त करने का आदेश दिया योगी जी ने। एक बात बताइए, गोरखनाथ मंदिर में भी लाखों एकड़ जमीन है, किसी गरीब को बांटेंगे क्या? किसकी है? गोरखनाथ महंत की है। गोरखनाथ जो मंदिर है उसकी जमीन है, किसी भी गरीब हिंदू को देंगे क्या? किसी भी गरीब, फायदा तो मुसलमानों को करना ना। फायदा क्या है? जब एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके दल में नहीं है, राज्यसभा का सदस्य भी इनके दल में नहीं है, तो मुसलमानों के हितैषी कब से हो गए? यह तो केवल बंटवारे की बात है। यह मुसलमानों को लक्ष्य करते हैं। लक्ष्य तो इनका अल्पसंख्यक, पूरा अल्पसंख्यक है। केवल मुसलमानों को लक्ष्य करते हैं कि हिंदू खुश रहेगा, लेकिन जो इस देश में हिंदू है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये मजहब हमारा हिंदू धर्म जो है ये आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। आपको तो खुशी मनानी चाहिए। योगी कह रहे हैं जितनी भी अवैध संपत्ति सबको जब्त कर लो। तो इनके पास कहाँ अवैध संपत्ति है? मुसलमानों के पास ना, किसी भी संपत्ति को बोल देते हैं। किसी भी मुसलमान के पास अवैध संपत्ति नहीं है। किसी भी संपत्ति को बोलते हैं। ये वक्फ की जमीन है, उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपया जिनके मकानों को तोड़ा उसको वापस करने का निर्देश दे दिया। ये तो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले मुख्यमंत्री हैं। और रह गई वक्फ की बात, वक्फ में मोदी ने इन चारों लोगों की कलाई खोल करके रख दिया। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चंद्राबाई नायडू हो, इन लोगों ने जो सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले लोगों के साथ गए हैं, निश्चित रूप से इस देश की जनता इन लोगों की कलाई खोल करके रख देगी। क्यों ऐसे क्या कर दिया? जब मुसलमानों के हित में है तभी तो ये लोग गए हैं। आप बताइए, धर्मनिरपेक्षता की जो खाल, जो चादर इन लोगों ने ओढ़ रखी थी और मुसलमानों के वोट को ले रहे थे, मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे, आज मुसलमान की आंखें खुल गई हैं, अल्पसंख्यक की आंखें खुल गई हैं और ये निपट जाएंगे यह लोग। मतलब ये चारों नेता मुस्लिमों के हितैषी नहीं है? सवाल ही नहीं उठता है। जो मुस्लिमों के हितैषी होंगे वह खाकी पैंट और काली टोपी वालों के साथ जाएगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है। आरएसएस इस देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करता है। इसलिए यह चारों के चारों लोगों को मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज बेनकाब करके रख देगा। गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, उन्हें संपत्ति मिलेगी। 1 इंच भी गरीब मुसलमानों को नहीं मिलेगी। आप बताओ, धारा 370 खत्म हुआ, किस हिंदू को 1 डिसमिल जमीन कश्मीर में मिली? किसने खरीदा? यह लोग केवल गुमराह करते हैं और कोई बात नहीं करते हैं। मतलब वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था ना, उसे भ्रष्टाचार खत्म करेगी मोदी सरकार। आप बताइए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये नियम नहीं बना है, उसमें भी जांच पड़ताल करने के लिए नियम कानून था। इन्होंने जो जिला मजिस्ट्रेट को उसका अधिकार दे दिया है, अधिकार जमीन को देने का, तो जिला प्रशासन किसके मातहत रहेगा? और जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के मातहत रहेगा, भारत सरकार के मातहत रहेगा। जो भारत सरकार कहेगी, भारत सरकार का गृह मंत्री
उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो जिला मजिस्ट्रेट वही काम करेगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अमित शाह जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। ये किसने कह दिया? अमित शाह जी ने बोला सदन में बाकायदा। सवाल ही नहीं उठता है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। उसमें सारे के सारे आरएसएस के लोग बैठाए जाएंगे, और वो वक्फ बोर्ड जमीन में आरएसएस के लोग बैठाए जाएंगे। निश्चित रूप से ये अपने नियंत्रण में रखेंगे। उस पे मुसलमान भाई अगर खुश हो रहा है, एक तो मुसलमान कोई खुश नहीं हो रहा है, ये अपने लोगों को खड़ा करके ये कहते हैं कि मुसलमानों ने कह दिया कि हमें वक्फ बोर्ड कानून ला दिया। लड्डू बांट रहे मुसलमान है। भाई हमारे यहाँ भी तो जयचंद और मीर जाफर हुआ करते थे, इनके यहाँ भी कुछ लोग हैं जो मिठाई बांट रहे हैं। 90 क्या 95-96% मुस्लिम इस नियम से, इस कानून से नाराज हैं।